ये पाकिस्तान में हालात ऐसे बन गए हैं कि वहां तख्ता पलट की स्थिति बनती जा रही है। गृह युद्ध की स्थिति नजर आ रही है और इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है। पीटीआई का काफिला इस्लामाबाद की सीमा में दाखिल हो गया है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। बैरिकेडिंग के करीब 700 कंटेनर बैरिकेडिंग के लिए रखे गए हैं। काफिले पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे और पुलिस और पीटीआई कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प भी हुई है। रबड़ की गोलियां चलाई गई हैं जिसमें 25 कार्यकर्ता पीटीआई के जख्मी हो गए हैं। दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है और प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ये काफिला 4 दिन पहले बलूचिस्तान से निकला और तस्वीरें जरा देखिए, सड़कों पर हुजूम नजर आ रहा है आपको। और ये एक लंबा काफिला जिसमें हजारों की संख्या में या आप कहें कि लाखों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में गाड़ियों का काफिला है और ये इस्लामाबाद की सीमा में दाखिल हो चुका है। शहबाज सरकार के लिए ये टेंशन की तस्वीर है, टेंशन बढ़ाने वाली तस्वीर है। और बुशरा बीबी इस रैली का, इस काफिले का नेतृत्व कर रही हैं। तो कैसे शहबाज अब चारों तरफ से घिरे नजर आ रहे हैं। शहबाज सरकार के सामने अब संभलने का, अपने निजाम को संभालने का कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। सत्ता उनके हाथ से खिसकती हुई नजर आ रही है। इन 4 तस्वीरों के जरिए समझिए, पीटीआई का उग्र प्रदर्शन एक तरफ लगातार चल रहा है। तमाम बैरिकेडिंग लगाने के बावजूद, तमाम पुलिस फोर्स उतारने के बावजूद जो है इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार बवाल मचाई हुई है। वहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं वो लगातार हमला कर रहे हैं, पाकिस्तानी सेना को भी निशाना बना रहे हैं। फिर तीसरी तस्वीर है पीओके की। तीसरी तस्वीर में आप देखिए, पीओके में भी बगावत के सुर तेज हो गए हैं। वहां भी लोग अब मांग कर रहे हैं कि हम भारत में विलय करना चाहते हैं। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और शहबाज सरकार के खिलाफ वहां गुस्सा उबल पड़ा है। और फिर टीटीपी का भी कोहराम मचा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में वहां पर टीटीपी ने कोहराम मचा हुआ है। और पाकिस्तान में स्थिति ये है कि अब चारों तरफ से शहबाज सरकार घिरी नजर आ रही है। और कैसे शहबाज अब चौतरफा घिरते जा रहे हैं, आपको बताते हैं। चौतरफा घिरे हुए हैं शहबाज और सत्ता अब उनके हाथ से निकलती जा रही है। जरा देखिए, पीटीआई कार्यकर्ताओं का एक तरफ प्रदर्शन चल रहा है, वहीं अफगान बॉर्डर पर टीटीपी का कोहराम मचा हुआ है। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी का बवाल मचा हुआ है। पीओके में आम जनता का विद्रोह, वहां पर आम जनता जो है वो भारत में विलय की मांग कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सेना के खिलाफ नाराजगी है, सेना के जवानों को निशाना बनाया जा रहा है। आर्थिक तंगी ऊपर से पाकिस्तान में अलग है, जेब खाली है। मुनीर सेना का हर संस्थान पर नियंत्रण हो गया है। और शहबाज के लिए अब समझने की बात है कि शहबाज के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है, वो करें तो क्या करें। अफगान बॉर्डर पर टीटीपी का कोहराम है, पीओके में बगावत है और ये अब कहीं भी बच निकलने का जो रास्ता होता है वो रास्ता है नहीं। पाकिस्तान के या तो टुकड़े होंगे या तो शहबाज सरकार की कुर्सी जाएगी, मुनीर हटाए जाएंगे और यही हालात लगातार बने रहे तो कंगाल भी बन सकता है। आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। पीटीआई कार्यकर्ता इस्लामाबाद की ओर दाखिल हो चुके हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। पुलिस और पीटीआई कार्यकर्ताओं में लगातार झड़प की खबर आ रही है। फायरिंग में पीटीआई के 25 कार्यकर्ता जख्मी हो गए हैं। जो रबड़ गोली है वो चलाई जा रही है। तो एक तरह से इमरजेंसी के हालात हैं, लॉकडाउन के हालात हैं। धारा 144 लगा दी गई है। गृह युद्ध की आहट कैसे, 3 बड़ी बातों की समझिए। पाकिस्तान में कट्टरता बढ़ गई है। शरीफ कट्टरपंथियों के आगे अब मजबूर हो गए हैं। ये मजबूरी ऐसी है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरी बड़ी बात कि अल्पसंख्यक हिंदू जो हैं वो भी सुरक्षित नहीं हैं। तो सिविल वॉर की तरफ पाकिस्तान बढ़ चुका है। गृह युद्ध एक तरह से छिड़ गया है वहां पाकिस्तान में। और शहबाज सरकार के लिए मुसीबत यह है कि वो करें तो करें क्या, कहां पर कंट्रोल करें। क्या
टीटीपी को रोकें या फिर बलूच लिबरेशन आर्मी को रोकें, इमरान खान के समर्थकों को रोकें, कहां कहां वो सेना को उतारें, रोकें। ये बड़ी मुसीबत, बड़ी चुनौती शहबाज के लिए, शहबाज शरीफ के लिए और साथ ही साथ मुनीर के लिए समझने की हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं उस हालात के आगे क्या दिख रहा है। क्या पाकिस्तान टुकड़ों में बंट जाएगा या फिर शहबाज सरकार जाने वाली है?